हैं मिलकर हम दर पे तेरे, मंदिर में तेरे प्रभु शांति पाने, तेरे चरणों पे करते समर्पण, तन मन धन और मान समान। वचन तेरा है प्रभु, पथ आलोकित करे, भोजन तेरा है प्रभु, प्रेम भाव से कि करे। आए हैं मिलकर हम दर पे तेरे, मंदिर में तेरे प्रभु शांति पाने, तेरे चरणों पे करते समर्पण, तन मन धन और मान समान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज पास्का का तीसरा सप्ताह प्रारंभ हो रहा है और आज पास्का के तीसरे सप्ताह का सोमवार है और हम लोग लगातार पहले पाठ में, जो कि प्रेरित से लिया गया है, कलीसिया की वृद्धि के बारे में सुनते हैं। आज हम सुनेंगे कि संत स्टेफनोस, जो कि एक उपयाजक था, आत्मा और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर वह सुसमाचार सुनाता है, चमत्कार करता है, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया कि जो उनका अनुकरण करेंगे वे उनके समान चमत्कार करेंगे। और स्टेफनोस की शिक्षा को सुनकर, उनके चमत्कारों को देखकर बहुत से यहूदी उनके शत्रु बन जाते हैं और वे उनको मरवाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते हैं कि कैसे उसको पकड़वाया जाए। अंततः वे कुछ लोगों को तैयार कर लेते हैं जो कि स्टेफनोस के खिलाफ झूठे दोष लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्टेफनोस गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुसमाचार में हम सुनेंगे कि जब यीशु ने रोटियों का चमत्कार किया तो उनके बहुत से अनुयायी लोग, जिन्होंने इस चमत्कार का साक्ष्य किया था, वे प्रभु को ढूंढते ढूंढते कफरनाहुम चले जाते हैं और वहां पहुंचकर वे प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप यहाँ कैसे पहुंचे, क्योंकि प्रभु शिष्यों के साथ नाव पर सवार नहीं हुए थे, बल्कि शिष्य ही नाव पर गए थे। लेकिन प्रभु उन लोगों को कहते हैं कि तुम लोग मुझे इसलिए ढूंढते हो कि मैंने मरुभूमि में तुम्हें रोटी खिलाई, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने चमत्कार देखा है। और फिर प्रभु उनको कहते हैं कि ऐसे भोजन को ढूंढो जो कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसे भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो नष्ट हो जाता है। और वे प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। और प्रभु ने कहा कि उस पर विश्वास करो जिसे ईश्वर ने भेजा है। प्रभु आज बड़े सुंदर रूप से अपने अनुयायियों को यह बताते हैं कि हमारी खोज किस प्रकार की होनी चाहिए। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की खोज करें, और ईश्वर की खोज करने के लिए हमारा क्या उद्देश्य है, हमारी क्या प्राथमिकता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु हमें सुझाव देते हैं कि हम उस भोजन के लिए परिश्रम करें जो कभी नष्ट नहीं होता है। अगर आज हम अपने
जीवन की जांच करें तो हम पाएंगे कि हमारा अधिकतर समय, हमारे अधिकतर प्रयास, हमारी अधिकतर मेहनत हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होती है। शायद हम लोग बहुत कम समय अपनी आत्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाते हैं। इसलिए प्रभु आज हम सबों को सिखा रहे हैं कि हमें उन वस्तुओं की, उस भोजन की खोज करनी चाहिए जो अनंत है, कभी नष्ट नहीं होता है। और इसके लिए हमें क्या करना है? हमें उस पर विश्वास करना है जिसे पिता ने भेजा है, और पिता ने प्रभु यीशु को भेजा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में हम पढ़ते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और यह सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में जो प्राथमिकताएं हैं उसमें सबसे पहले ईश्वर को स्थान दें, ईश्वर को ढूंढें, उनकी इच्छा को पूरा करें और अपना अधिकतर समय आत्मिक वस्तुओं की खोज में लगाएं, और फिर ईश्वर हमारी अन्य आवश्यकताएं स्वतः ही पूर्ण कर देंगे। आज इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से पूरे विश्व को प्रभु के चरणों में अर्पित करें, ताकि कोरोना महामारी जो सारे विश्व में फैली हुई है, यह महामारी प्रभु की कृपा और सामर्थ्य से दूर हो जाए और पूरा विश्व फिर से स्वस्थ और सुरक्षित स्थान बन सके। आइए अब हम अपने अंतःकरण की जांच करें और इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने समस्त पापों के लिए क्षमा याचना करें, ताकि आत्मिकता और पवित्रता से परिपूर्ण होकर हम यह मिस्सा बलिदान अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें ऐसी कृपा दे कि हम पाप की पुरानी दास्ता से मुक्त होकर पास्का के कृपादानों से रूपांतरित होकर नया जीवन पाएं। यह सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। प्रेरित चरित से आज का पाठ, उसका अध्याय 6 पद संख्या 8 से 15 तक। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय
दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और क्रीन, सिकंदरिया, सिसिलिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से ये झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा कर दिया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे ये कहते सुना कि यीशु नाजरी ये स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। अनुवाक्य हालेलुया। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग सिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा, और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूँगा। अनुवाक्य हालेलुया। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैं सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। यीशु ने 5,000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियुस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं। यहाँ यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहां कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिससे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है कि जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो।
यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और अवश्य है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का कमेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, धन्य संत यूसुफ, उनके वर, प्रेरित गण और सब संतों के साथ यो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर पिता ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें और अपने अपराधियों को क्षमा करने की कृपा मांगें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति
तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे सब जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक एक शब्द शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। शरीर तथा जीवन के लिए मेरे रक्षा करता है। हे जीवनदाता प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं और मैं इस समय अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं। जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूं, पर आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं। मैं जानता हूं कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का कहना है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। ये शांति संसार की शांति ऐसी नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। सुशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त के प्रेम और सेवा में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।